अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो के साथ रिलेटेड है। पिछली वीडियो थी डिप्रेशन का इलाज मुराकबे से। तो आज हम जनरली इस टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ उस दिन की वीडियो पे कॉल्स और कमेंट्स आए मुझे कि हमें प्रॉपर्ली समझ नहीं आई, आप जो है हमें दोबारा समझाएं। तो मैं जो पिछली वीडियो थी उसका जो प्रॉपर एक स्केच है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने बैठना किस तरीके से है। जी तो बस पोजीशन आप लोगों ने देख ली है। इस पोजीशन में आपने बैठना है प्रॉपर बावजू होके, नहा धो के, साफ सुथरे होके। और ये नापाक हालत में ख़वातीन इस रेमेडी को नहीं कर सकती हैं, बाकी की हालत में ही आप इस रेमेडी को कर सकती हैं। तो साथ साथ आपने बारी ताला नेम पढ़ते रहने हैं। आई होप कि जिन लोगों को समझ नहीं आई थी उनको आज प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन यह है कि बाज़ औक़ात हमें ख़ुद पता ही नहीं होता कि हमारी जो तबीयत है वो क्यों इस तरीके से हो रही है, गुस्से वाली, चिड़चिड़ापन। तो हम महसूस करते नहीं हैं कि ये सब कुछ जो है अलामात किस चीज़ की हैं। क्या डिप्रेशन चल रहा है या थकावट की वजह से भी हो जाता है। बेसिकली होता यही है कि जब हम ओवर बर्डन काम करते हैं, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं कोई भी, तो जो 24 आवर्स हम चल सकें। जब प्रॉपर रेस्ट नहीं आता है लाइफ में और उस चीज़ से फिर हमें थकावट होती है, नींद पूरी नहीं होती, पट्ठों का खिंचाव होना शुरू हो जाता है, उससे जिस्मानी थकावट होना शुरू हो जाती है, माइंड फिर रिलैक्स नहीं होता। और ऑटोमेटिकली जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं करेंगे, तरोताज़ा नहीं होंगे, ताज़ा दम नहीं होंगे। क्योंकि हर इंसान के लिए जो है एक प्रॉपर मतवाज़न लाइफ गुजारने के लिए प्रॉपर नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बिज़ीनेस के दौर में प्रॉपर हम टाइम पे खाना शाना भी नहीं खाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। हालांकि दिन का आगाज़ ही अगर आप भूखे पेट करेंगे तो आप क्या स्ट्रगल करेंगे, क्या कुछ अच्छा अचीव कर सकेंगे। सुबह बेशक आप एक दूध का ग्लास, शेक का ग्लास, कोई भी ऐसी हेल्दी चीज़ खा लें। बॉयल्ड एग ले सकते हैं चाय के साथ, हाफ फ्राई एग और टोस्ट ले सकते हैं। कुछ भी लाइट सा ले लें। अगर आपको हैवी नाश्ता करना पसंद नहीं है, कुछ जूसेस ले सकते हैं। तो लेकिन कुछ ना कुछ आप नाश्ते में लें ज़रूर, ताकि आपकी बॉडी को दिन के काम के लिए आप खुद से तैयार कर लें। रूटीन बनाएं हैं। मोस्टली मेल की तो होती है रूटीन कि वो सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ख़वातीन में ये रूटीन नहीं पाई जाती है। तो कोशिश करें कि नमाज के बाद जो है ख़वातीन लेटे नहीं, कुछ टाइम के लिए वो वॉक करें। अगर बाहर नहीं जा सकती तो घर की छत पे आप कर सकते हैं, घर के सहन में कर सकते हैं। हल्की फुल्की जो है स्ट्रेच वाली आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बहुत लाइट किस्म की। ये नहीं है कि अब आप जो है हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दें तो उससे तीसरे दिन कोई मसल पुल हुआ हो तो वो प्रॉब्लम का बायस बने आपके लिए। लेकिन हल्का फुल्का अगर हम कोई वर्कआउट करते हैं तो वो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको इस काबिल बना देता है कि वो जल्दी स्ट्रेस को नहीं पकड़ते, स्ट्रेस से वो जल्दी मुतासर नहीं होते हैं। तो उससे फिर ऑटोमेटिकली बीमारी भी नहीं आती है। ऐसे लोग आप देखेंगे कि ज़्यादा हशाश बशाश और तंदुरुस्त नज़र आते हैं जो लोग सुबह की वॉक करते हैं या सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। जो इंसान अपने दिन का आगाज़ ही सुबह 11-12 बजे सो के उठ के करेगा तो वो यकीनन ताज़ा दम नहीं हो सकेगा। आप देखें, अगर हम सुबह टाइम से उठ जाएं तो हमारे तमाम जो काम हैं वो प्रॉपर तरीके से बासानी वक्त के साथ हो जाते हैं। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बायस बनती हैं हमारे दिमाग को परेशान करने का। हम एक चीज़ को ले लेते हैं और उसको सोचते रहते हैं और फिर वो दिमाग में उबलता रहता है। फिर प्रेशर कुकर जब फटता है फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को कोई फालिज का अटैक आ जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो बजाय इसके कि नेगेटिविटी को अपने अंदर जमा होने दें, उसको सोचते रहें, ध्यान मत दें। एक बात तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ
कि हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते। अपने अल्लाह को राज़ी रखें और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खुश रखें। फैमिली मेम्बर्स में हमारे वैसे तो सब ब्लड रिलेशंस आते हैं, तो लेकिन ये है कि किसी ने कह दिया जी आप मोटे हो, तो आपने अगले दिन से खाना पीना सब बंद कर दिया, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन शुरू हो गई कि ओहो मुझे तो फलां ने कह दिया कि तुम मोटी हो गई हो। अल्लाह की नेमतें हैं, ज़िंदगी में खाएं पिएं खुश रहें, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने इतनी ढेरों ढेर नेमतें हमें खाने पीने और इस्तेमाल करने के लिए अता की हैं, बजाय इसके कि हर चीज़ छोड़ के डाइट पे चले जाएं आप लोग। किसी और दुनिया वैसे किसी तरीके से भी जीने नहीं देती। कोई पतला है तो उसको ये कह के मार देते हैं आपको घर से खाने को नहीं मिलता, कोई छोटा है तो भाई आपका कद छोटा क्यों है, कोई लंबा है तो भाई तुम तो लंबी बड़ी हो, ये ना करो वो ना करो। गर्जे के अवाम जो है वो कहीं भी खुश नहीं रहते। किसी के बाल छोटे हैं तो ये छोटे क्यों हैं, बड़े हैं तो ये बड़े क्यों हैं, शर्ट शॉर्ट क्यों पहनी है, लंबी क्यों पहनी है, सर पे दुपट्टा लिया है या नहीं लिया है, ये नहीं किया, अबाया क्यों नहीं पहना या क्यों पहना है, कुछ ना कुछ जो है ना वो चलता ही रहता है। तो लोगों की बातों को बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया आपने। लेकिन इतना ज़रूर अपने आप पे तवज्जो दें कि अगर वाकई ही कोई इंसान सही बात आपके साथ कर रहा है तो उसका गुस्सा किए बगैर उसको सुने, उसको समझें और अपने अंदर से वो गलती वो पॉइंट उसको रिमूव करने की कोशिश करें। गुस्सा मत करें हर चीज़ पे। एक दफ़ा रात को बैठ के जो है कोशिश करें ये आदत अपनाएं आप। पूरे दिन में सोचें और देखें आपने क्या क्या किया। और एज़ अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज और कुरान को प्रॉपरली टाइम दें, क्योंकि इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में बरकत है और सुकून भी है। बेशक अल्लाह की इबादत से ही दिलों को सुकून मिलता है। अब रात को जब बिस्तर पे जाएं तो सोचें कि आज के दिन में आपने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या गलतियां हुई हमसे, कितने लोगों का हमने दिल दुखाया, और अपने आप से ये तहैया करें कि हमारी वजह से अल्लाह की मखलूक को कोई परेशानी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी के आंख में आंसू ना आए। अगर ये एक चीज़ हम अपने दिल में बिठा लें तो यकीन माने बहुत सारी हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह की नेमतों को याद करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। दस्तरखान पे बैठते हैं तो 10-12 किस्म की चीज़ें हमारे आगे पड़ी होती हैं खाने के लिए। कितनी सहूलतें हैं जो हम पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं उस रब की ज़ात की दी हुई, लेकिन हम फिर भी शोर मचा रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ नहीं है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो कहा करते थे कि हमारे पास जो आधा गिलास भरा हुआ है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, हम उस आधे गिलास का मातम मनाने बैठ जाते हैं जो नहीं भरा हुआ। यानी कि जो चीज़ें जो नेमतें अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें दी हैं अता की हैं, बजाय इसके कि हम उनको इंजॉय करें, उनको इस्तेमाल करें और उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम उन चीज़ों को लेकर रोते रहते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती हैं। जितना ज़्यादा हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हम खुश खुरम और खुशहाल हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारे दिल में सब्र आ जाता है उतने ही हम मुतमिन हो जाते हैं। ये मटेरियलिस्टिक दौड़ तो ऐसी है कि अरबोंपति भी इंसान हो तो भी ये ख़त्म नहीं हो सकती। ज़ाहिर है भाई दुनिया में हर रोज़ नई कोई ना कोई चीज़ आती है, आपकी जो जुस्तजू है वो तो कभी भी कहीं भी जाके ख़त्म होगी ही नहीं। लिहाजा मटेरियलिस्टिक होने की बजाय हकीकत पसंद बने। जो चीज़ें हमारे साथ जाएंगी उन पे थोड़ा सा फोकस करें और गैर बुनियाद जो चीज़ें हैं उन पे ना तवज्जो दें, ना ध्यान दें और ना उनकी वजह से परेशान हों। किसी बंदे ने आपको कुछ कह दिया है, आप टेंशन में हैं, बजाय इसके कि आप उसी बात को बार बार सोचते जाएं, रोते जाएं, परेशान होते जाएं, छोड़ दें। क्योंकि अगर कोई ज़्यादती करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देख रही है सभी की तरफ। कोशिश हमने ये करनी है कि हमारी तरफ से किसी को परेशानी ना हो। बाकी अगर हम सब्र का दामन पकड़ लें तो ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी। सादगी जो है उसमें भी बहुत नफासत भी है और सुकून भी है। बिलीव करें, मैं आपको अपना एक ज़ाती जो है एक्सपीरियंस वो बताती हूँ। एक शादी पे जाना था, मैं आपको ट्रूली ये बता रही हूँ कि शादी पे जाना था, बहुत सडनली शादी आ गई और मज़े की बात है कि मतलब बहुत सारी जो चीज़ें थी वो मेरे पास नहीं थी अवेलेबल। मैं परेशान हो रही थी कि नेकलेस भी नहीं है और मतलब प्रॉपर कोई बुंदे वगैरह नहीं है अच्छे से, ये नहीं है, वो क्या करूँगी, ये हो गया वो हो गया।
सोचती रही हूँ, फिर रात में ड्रेस अपना प्रेस करके रख दिया है, तो सुबह अचानक से दिल में ख़्याल आया है कि प्रॉपरली हिजाब पहन लूँगी तो बहुत सारी चीज़ों की टेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मैंने छोटा सा स्टॉलर लेके उसको अच्छे से अपने जो है सर के इर्द गिर्द उसको कवर अप किया है, पिन अप किया और दुपट्टा ले लिया साथ उसके। और वो जो था कितना सारा कितना बड़ा मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी रूटीन बना ली, कहीं भी आना जाना है तो बजाय इसके कितना शो ऑफ किया जाए, इतनी फजूल खर्ची की जाए, उससे बेहतर यही है कि एक तो ये है कि हम दीन इस्लाम के दायरे में आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से दुपट्टा सर पे होगा प्रॉपरली, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होगी ये सारी चीज़ें दिखाने की ये हमारे पास हैं या नहीं है। तो इस तरीके से भी सादगी में भी सुकून है। अपने दिल को मुतमिन करना सीख लें, जो कुछ हमारे पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। जैसा कि ये कोरोना ने देखें ख़वातीन को पर्दे में ला खड़ा किया, ख़वातीन छोड़े मर्दों को भी नकाब पहना दिया, सबको बताया है कि ज़िंदगी की हकीकत जो है वो ये है कि घर में रह के अगर 2 वक्त रोटी आपको मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेन जो ज़िंदगी है वो यही है। शादियां हैं, दुल्हा और उसके अब्बा जी जा रहे हैं और शादी करके घर में ला रहे हैं, सुन्नत नबवी पूरी हो रही है, सादगी के साथ निकाह हो रहा है। लोगों ने ऑफकोर्स शादियां की हैं, इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से जाहिर है लोगों ने शादियां तो नहीं डिले कर दी अपनी, और कितना कितना खर्चा था उनका जो नहीं हुआ, फजूल खर्ची नहीं की गई, और कितनी सादगी से सारे काम जो थे वो पाया तकमील तक पहुंच गए। लेकिन हम इन बातों को सोचते नहीं हैं। तो प्लीज़ अपने जहन को इस तरफ लेके आएँ, सोचें जो चीज़ें अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें दे रखी हैं उनको रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर सोचा करें। औलाद रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी और प्राइसलेस नेमत है। यकीन करें, मैंने खुद देखे हैं मैंने करोड़पति लोग, बैंक बैलेंस है, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, ढेरों रुपया है, लेकिन कोई शख्स नहीं है उनके पास जिस पे वो लगा सके। अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत शुक्र है कि उसने हमें औलाद की खुशी से नवाजा है। तो अल्लाह पाक हम सब की औलादों को नेक हदायत अता फरमाए। तो खुश रहने का कोई ना कोई ज़रिया निकाल लिया करें कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो अल्लाह पाक की ज़ात ने ये वाला चीज़ जो ये मुझे दी है, इस नेमत से नवाजा है, हमारे अपने हाथ पैर सलामत हों, तो यही अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी ज़िंदगी हमारी नाकाफ़ी हो जाएगी। तो अपने दिल में जो है वो अच्छी बातों को स्टोर करें, रोज़ाना की बेस पे जो दिल में किसी के भी ख़िलाफ़ कीना हो, टेंशन हो, गुस्सा हो, वो निकाल दिया करें। वज़ू करें, इशा की नमाज़ के लिए दिल से हर चीज़ निकाल दें, और अल्लाह के आगे जब हम सजदा रेज़ होते हैं तो उस पर छोड़ दें सारा सब कुछ। ए रब्बुल इज़्ज़त, तू ही इज़्ज़त अता करने वाला है और तू ही ज़िल्लत। तो अपने हबीब के सदक़े हमें इज़्ज़तों से नवाज और ज़िल्लतों से महफूज फरमा। अल्लाह की नेमतों को याद करें और सब जो बुराइयां हैं, जो टेंशन परेशानी है, अपने दिल से निकाल दें, फ्रेश हो जाएं। कोई ना कोई सूरत, कोई ना कोई आयत या मवज़तैन जो हैं वो पढ़ें, और बच्चों की भी रूटीन बनाएं कि जब आप लोग सोने के लिए लेटते हैं आयतल कुर्सी और चारों कुल वो पढ़ के घर पे दम करें या ख़ुद पे दम करें और फिर सोएं। इससे पुरसकून नींद भी आएगी और अल्लाह की ईमान में भी इंसान आ जाता है, नींद भी अच्छी आती है, बुरे ख्वाबों से भी निजात मिल जाती है, आपका दिल और आपका दिमाग पुरसकून हो जाएगा। और इस सब के साथ साथ जो है आप अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। ख़वातीन के लिए मैं रोज़ाना ही ये बोलती हूँ बात कि आपको बहुत भारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके कंधों पे, एज़ वेल एज़ कि मर्दों को भी ज़ाहिर है सारे काम ही करना होते हैं, लेकिन ये होता है कि ख़वातीन के लिए कोई भी टाइम रेस्ट का नहीं होता है। अगर उनकी सेहत में थोड़ी सी भी कमी पेशी हो जाएगी तो उनकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं कि घर के जो बड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो उनको कौन खाना बना के देगा, उनको कौन लुक आफ्टर करेगा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। लिहाजा आप ख़ुद को मेंटली रिफ़्रेश रखा करें। महीने में मेरा ख्याल है एक फेशियल भी लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी स्ट्रेस रिलीज़ करता है। आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि ख़ुद ही 2-4 क्रीम्स ले आए और उल्टे सीधे हाथ मुंह पे मार लिया, तो जी हमने तो ख़ुद ही फेशियल कर लिया। उससे आप जो है शायद थोड़ा बहुत फेस साफ़ तो कर सकें, लेकिन उससे आपको मेंटली कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जो हम बाकायदा पार्लर जाके इतने पुरसकून अंदाज में चेयर पे टेक करके आइज़ क्लोज करके किसी थर्ड पर्सन से उसकी सर्विसेज ले रहे होते हैं, उससे समझे हम दूसरे बंदे की पावर अपने अंदर इनहेल कर रहे होते हैं। उससे फिर हमें जो है सुकून मिलता है। जब फोरहेड की मसाज होती है, हमारे चीक्स की मसाज होती है, उससे हमारे जो तमाम दिमाग को जाने वाले मसल्स हैं वो सब के सब जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मसाज भी जो है हेड मसाज जो है मेरा ख्याल है कि वीकली एक दफ़ा आपको ज़रूर करनी चाहिए। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सर्दी में सरसों का ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कोई और इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ जो है वो आप सरसों का ही जस्ट तेल ले लें, वो तो हर घर में मौजूद होता है, वो लें। छोटे बच्चों के भी सर में चम्पी करें, प्रॉपरली ऑयलिंग करें, इससे उनके बाल भी अच्छे होंगे और उनका जो माइंड है वो भी फ्रेश रहेगा, तर रहेगा तो फ्रेश रहेगा। बच्चों को सबक अच्छे से याद होगा, उनको गुस्सा कम आएगा और वो भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें मालूम होती हैं लेकिन हम उन पे तवज्जो नहीं देते हैं, हम उन पे कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो उनकी वजह से छोटे छोटे मसाइल हमारे बढ़ के बड़े मसाइल में, बड़े प्रॉब्लम्स में, बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरा आपसे ये इतनी बातें करने का मकसद यही है कि आप अपने आप को जज करें। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो उसको खुद से, अब सबसे अच्छे खुद डॉक्टर हैं अपने, आप खुद से उसको ट्रीट करें जिस भी तरीके से बेहतर महसूस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली का, अपने से जुड़े हुए तमाम रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।